तो हम मथुरा आ पहुंचे हैं, जिसे प्रेम की नगरी भी कहा जाता है। उसी सबसे पहले मथुरा के आगमन के सबसे पहले क्रम में भूतेश्वर महादेव मंदिर पे मैं आया हूं। और बताया जाता है कि अगर ब्रज 84 की यात्रा अगर प्रारंभ करनी है तो भूतेश्वर महादेव से ही प्रारंभ होती है यात्रा, और भूतेश्वर महादेव मंदिर से ही यह यात्रा समाप्त भी होती है। तो सौभाग्य रहा, ये पूर्व से मुझे ज्ञात नहीं था, लेकिन सौभाग्यवश मेरी पहली मथुरा की यात्रा भूतेश्वर महादेव मंदिर से हो रही है। तो आइए मैं चलता हूं, दिखाता हूं भूतेश्वर महादेव मंदिर किस तरह से। और इस समय श्रृंगार का वक्त चल रहा है, आएंगे जानेंगे अंदर और देखेंगे भूतेश्वर महादेव मंदिर, जिसको मथुरा का कोतवाल भी कहा जाता है। जिस तरह से काशी के कोतवाल के तौर पे विराजमान है वहां, उसी तरह से मथुरा के कोतवाल के तौर पे भूतेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है। आइए लेकर के चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे तमाम फूल माला रखे हुए हैं। यहाँ पूजा के कार्यक्रम चलते हैं। जैसा कि मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे एकादशी उद्यापन, एकादशी व्रत जो रखते हैं लोग, यहाँ पे उद्यापन का भी कार्यक्रम होता है। और ये तमाम यहाँ पे दीप प्रज्वलित करते हैं लोग। और मैं दिखाना चाहूँगा भूतेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल समक्ष में खड़ा हूँ। नंदी महाराज मौजूद हैं और ये बड़ा घंट, बड़ा झूमर, बड़ा खूबसूरत मनमोहक मंदिर है। और इनकी कहानियों के विषय में हम जानेंगे महाराज जी से, किस कारण से काशी के कोतवाल उसी तरह मथुरा के कोतवाल के तौर पे बाबा यहाँ विराजमान हैं। चूंकि अभी वक्त चल रहा है, आपके श्रृंगार का वक्त है 4 बजे के करीब। मंदिर श्रृंगार के उपरांत आरती होगी, आरती के उपरांत भक्तों के लिए ये पुनः मंदिर खोला जाएगा। उससे पहले मैं आ चुका हूँ यहाँ, और यहाँ के वर्तमान मठाधीश और सेवक श्रद्धेय मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले आपका परिचय महाराज जी। मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी। महाराज जी, यहाँ आप कब से सेवा कर रहे हैं? ये मेरा काल है, साल भर का आता है। जी जी जी। ये सेवा हमारे परिवारों में बटी हुई है। जी जी जी। 1 साल का कार्य मेरा आता है। जी जी जी। इस समय मेरा कार्य है अक्षय नवमी की परिक्रमा तक, 10वीं को मैं इसको गद्दी पे दूसरा आ जाता है। जी जी जी। शाम को 4 बजे इसका लेखा पढ़ी होता है। महाराज जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे काशी के कोतवाल बाबा भैरव को माना जाता है, इसी तरह मथुरा के कोतवाल के तौर पे भगवान भोले को माना जाता है। इनके पीछे कौन सी कहानी है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारे विषयों पे मैं विस्तृत आपसे जानना चाहूंगा महाराज जी, जरा बताने के लिए। इनकी उपस्थित करने के लिए मधु ने तपस्या की थी। मधु और केटव 2 दानव थे। मधु ने तपस्या की थी इनके लिए, प्रकट करने के लिए। तो केशव देव भगवान ने इनको ऑर्डर दिया था। ये ब्रज में आए और इन्होंने आकर के यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया। ये जब यशोदा मैया के लाला हुआ तो उसका दर्शन करने के लिए गए थे। वहां दर्शन करने पहुंचे तो यशोदा माँ डर गई थी बाबा को देख के। तो बाबा का रूप बहुत भयंकर है और बाबा भी अजीब ही है। तो उसने अपने लाला के दर्शन नहीं कराए इनको। मगर अनोखी लीला ये है कि ठाकुर जी श्री कृष्ण भगवान ने बाबा का दर्शन किया और बाबा ने उनका दर्शन किया, और वहां से ये चल देते हैं। वहां से जब दर्शन करके आ गए ये, तो यशोदा ने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और उनसे बोले कि एक बाबा है बड़ा डरावना, और वो लाला के दर्शन करने को कह रहा था, मैंने नहीं कराया, उसको ढूंढो बाबा कौन है। तो ग्वाल वाल आए थे, बाबा यहाँ बैठे हुए थे। तो उन्होंने आगे बोले कि यही भूत बाबा है। तो उस समय इनको भूतेश्वर महादेव का रूप दिया गया। ये कोतवाल के रूप में भी है, भैरव जी के भी रूप में है। इनका निचला भाग जो है वो केदारनाथ जी का दर्शन है,
उपलावाग जो है जैसे महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ, चूंकि अभी श्रृंगार चल रहा है, ये मेरी दृष्टता ही है, जी मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। जी। फिर भी महाराज जी जैसे आप बता रहे हैं निचला हिस्सा जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 मुख बने हुए हैं जी। उसके बाद नीचे महाराज नीचे हाँ, उसके नीचे ही जो नीचे जो मुंडों की माला है ना, उसके जी। नीचे का हिस्सा जो है उप केदारनाथ के अच्छा जो गणेश भगवान के बगल में जो जी, कार्तिक जी हैं, कार्तिक जी उनके जी। बगल में जो स्थान है वही गणेश जी कार्तिक जी बगल में जो बन रहा है बड़ा शिवलिंग सा, जी। वो वीरभद्र जी के रूप में बैठे हुए हैं, वीरभद्र जी हैं वीरभद्र जी। तो कैसे महाराज जी ये मथुरा के कोतवाल के रूप में कैसे इनको जाने जाना लगा, क्यों इनको बाबा ने जो स्थान दिया है ये कप्तान के रूप में दिया है। कोतवाल कहा जाता है इनको। 33 करोड़ देवता सावन के महीने में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। एक सावन का महीना ऐसा होता है जो कि हर जगह से सब देवता अपने अपने स्थान को छोड़ करके बृहद 84 कोष के अंदर आ जाते हैं। बाबा के पास उनकी क्लास लगती है, बाबा उनको स्थान देते हैं, सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। कोई भी गड़बड़ होती है तो बाबा ही उनको उपस्थित करके सजा देते हैं, उनको बता देते हैं कि यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कुछ और भी सवाल आपसे हैं महाराज जी। जैसा कि बताया जाता है कि 84 की परिक्रमा के उपरांत मथुरा सारे दर्शनों के बाद अगर इनका दर्शन न किया जाए तो यात्रा सफल नहीं होती है। इसके पीछे क्या कहानी है महाराज जी? ये ऐसा कहना है बाबा का, जो कि ये कोतवाल के रूप में बैठे हुए हैं तो इनका दर्शन जरूरी है। ब्रज में कहीं भी आप दर्शन करोगे और बाबा का दर्शन नहीं किया तो यात्रा सफल नहीं होती है। 84 कोष के अंदर जो यात्रा करके आते हैं वो यहाँ से ही शुरू होती है, यहाँ पर ही समाप्त होती है। डबल दर्शन बाबा का होता है जब वो पूर्ण होती है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पुनः श्रृंगार जब हो जाता है, आरती का वक्त होगा तो मैं पुनः एक बार प्रयास करूंगा कि महाराज जी को कवर किया जाए। आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और सारे बातों को आपने बताया, इसके लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संयोग से हम भी काशी से चल के आए हैं और ये मेरी पहली यात्रा यहीं से प्रारंभ हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभु की लीला है और इनका साक्षात आशीर्वाद ही है। मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ की यात्रा मथुरा की यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं समाप्त होती है। तो कहीं ना कहीं महाराज जी का मेरे प्रति अपार स्नेह ही माना जाए और कृपा ही मानी जाए। बिल्कुल बाबा की आपका बहुत धन्यवाद। बाबा की आप पर कृपा है, जब आप यहाँ पर आए हो आपको उनका आशीर्वाद है पूरा पूरा।